Assalamu alaikum students, welcome to English class. How is everyone? I'm your English teacher. Students, today we are going to discuss a very important topic, that is vocabulary. First of all, we will see what vocabulary is. Its definition is vocabulary is all about the words. It is all about words. The words in a language or a special set of words that someone is trying to learn. vocabulary हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है, या कोई स्पेशल सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कोई लर्न करने की कोशिश कर रहा है. कोई भी वर्ड्स हमारे पास, उनको हम vocabulary कहते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपकी vocabulary स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी. लेकिन अगर आपकी vocabulary वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप vocabulary को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसको हम 3R टेक्निक कहते हैं. 3R टेक्निक. 3R मीन्स रीड, रिकॉर्ड, रिव्यू. स्टूडेंट्स, हमारे सामने अक्सर इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो कि हमें या तो प्रोनाउंस करना नहीं आता या प्रोनाउंस करना आता है लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता. दोज वर्ड्स आर कम्प्लीटली अननोन टू अस, यानी कि हमें वो वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं पता होते, उनके मीनिंग्स भी नहीं आते या हमें वो कम्प्लीटली उनको प्रोनाउंस करना भी नहीं आता. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी vocabulary को स्ट्रॉन्ग करें, इंक्रीज़ करें. तो उसके लिए ये एक टेक्निक है. इसके अलावा हमारे पास इस तरह भी होता है कि अक्सर ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं हमारी कोर्स बुक्स में, या कोई न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हों, कोई इंग्लिश नावल या कोई इंग्लिश आर्टिकल हम पढ़ रहे हों, या न्यूज़ चैनल पे हमारे पास कोई हेडलाइन हो इंग्लिश में, वो हम पढ़ रहे हों. ठीक है, हमारे सामने कोई ऐसा वर्ड आता है जो कि हम प्रोनाउंस तो कर सकते हैं लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता. ये इसी वजह से होता है कि हम अपनी डेली यूज़ में हम उस वर्ड को नहीं लाते. ठीक है, तो इसके लिए ये है कि हमें अपनी vocabulary स्किल्स को इंक्रीज़ करना होगी, स्ट्रॉन्ग करना होगी. और इसके लिए ये टेक्निक है 3R टेक्निक. फर्स्ट है रीड, रिकॉर्ड, रिव्यू. इसलिए ये 3 हमारे पास स्टेप्स हैं, इनको हम 3R टेक्निक कहते हैं. सबसे पहले हम जाएंगे रीड पे. रीड पे ये होगा कि हमने कोई आर्टिकल, अगर आप देख लें, इंग्लिश आर्टिकल हो गया, कोई इंग्लिश नावल हो गया, कोई इंग्लिश स्टोरी हो गई, आपकी इंटरेस्ट का कोई भी ऐसा टॉपिक हो, उसको अगर आप रीड कर रहे हों तो उसमें आपके पास कोई मुश्किल वर्ड्स होंगे, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, उनको आपने अंडरलाइन करना है. ठीक है, अंडरलाइन करना है. अब मेरे पास एक आर्टिकल है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको सेंड करूँगी, वो आपने रीड करना है. ठीक है, उसको रीड करना है. उस आर्टिकल का एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे अपने पास नोट किया है, अपने पास लिखा है. ये मेरे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है. ठीक है, उस आर्टिकल का ये मैंने अपने पास नोट किया है. ये अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आपने रीड किया इस पैराग्राफ को और जो आपको मुश्किल वर्ड्स लगे, डिफ़िकल्ट वर्ड लगे, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया है. ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद अब लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक वर्ड है पेंडेमिक. ठीक है, ये मुश्किल वर्ड है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, या अगर हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता, या अगर मीनिंग आता है लेकिन हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते या प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो हम इसको अंडरलाइन करके इसको हम अपने पास नोट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे. रीड, उसके बाद हम रिकॉर्ड. पेंडेमिक, ये वर्ड हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल में ले रही हूँ. ठीक है, अगर हमें ये वर्ड नहीं आ रहा तो हमने इसको अपने पास एक रफ़ नोटबुक पे आपकी होगी, ठीक है, उसको अपने पास पेंडेमिक इस वर्ड को नोट कर दिया है, रिकॉर्ड कर लिया है. इसके बाद आपने साथ साथ रीड करते जाना है और जितने भी वर्ड्स आपके पास एक पैराग्राफ में होंगे, आपने जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आपने उसको अंडरलाइन करते जाना है और साथ में अपने पास नोट करना है, रिकॉर्ड करना है. ठीक है, रीड के बाद रिकॉर्ड करना है. इसी तरह 1 बाय 1 आपने रिकॉर्ड करते जाना है. अब आपने रीड भी कर लिया और अपने पास रिकॉर्ड भी कर लिया है. सेकंड स्टेप पे अब हम आते हैं. रिकॉर्ड करने के बाद आपने ये करना है कि आपने एक डिक्शनरी अपने पास डाउनलोड करनी है. 3 डिक्शनरीज़ हमारे पास हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या मरियम वेबस्टर. ठीक है, ये 3 डिक्शनरीज़ जो आप अपने एंड्रॉयड में या स्मार्टफोन वगैरह जो भी हैं उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं.
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मरियम वेबस्टर या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डाउनलोड करने तो ये ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास खुद भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है और ये डिक्शनरीज़ आपको हर टाइम आपके पास सेफ़ रहेंगी और आपको हर टाइम काम आएंगी। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट के लिए, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपके पास रहेंगी तो। ओके, अब आपने चूँकि वो पैराग्राफ पढ़ लिया है, ठीक है, याद रखिए आपने एटलीस्ट 1 आवर देना है डेली रीडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप 1 आवर यानी कि 1 घंटा अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपने तकरीबन हाफ़ आवर भी दे सकते हैं, 30 मिनट्स भी दे सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको एक दिन में 4 to 5 या 5 to 6 वर्ड्स आपने उसको मेमोराइज़ करने के लिए, ठीक है, मेमोराइज़ करना है उसके लिए। तो रीडिंग के लिए आपने जितना अच्छा टाइम स्पेंड करें वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब आपने रीड भी कर लिया और साथ साथ आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर लिया और साथ में अपने पास रिकॉर्ड भी कर लिया, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद, इनके अपने पास नोट करने के बाद अब आपने ये करना है कि डिक्शनरी में उस वर्ड को टाइप किया। उसके बाद आपने देखना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब डिक्शनरी में जो आया वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसका एब्रीविएशन लिखा हुआ होगा ADJ, ठीक है। आपने अपने पास उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी रिकॉर्ड करना है, लिखना है। उसके बाद उसको ये वर्ड इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। ये हमारे पास क्या है, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ये इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक, ये भी आपने अपने पास नोट कर लेना है, रिकॉर्ड करना है। ओके,